हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को कुवैत की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि जब भी आप लोग चाहे कुवैत जाओ, चाहे सऊदी जाओ, चाहे आप लोग कतर जाओ, चाहे ओमान जाओ, चाहे आप लोग किसी भी कंट्री जाओ, ये नहीं मायने रखता। जिस भी कंट्री में अरबी चल रही है, मान लेते हैं हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जैसे कि उनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आ रही है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमको उर्दू आ रहा है, हमको हिंदी आ रहा है, तो हम काफ़ी ज़्यादा यानी कि सीख सकते हैं, अरबी सीख सकते हैं। तो मैं आज आप लोग को कुछ न्यू हट यानी कि कुछ नया दिखाने वाला हूं अपने थ्रू, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 6-7 साल से कुवैत में रह रहा हूं और मुझे अरबी के बारे में कुछ नॉलेज है। तो बस मैं आप तक ये शेयर कर पा रहा हूं, क्योंकि हमारे जो भाई लोग होते हैं जो कुवैत में आना चाहते हैं इंडिया के, तो वो लोग को अरबी नहीं आती है। तो आज मैं कुछ आप लोग को बेसिक अरबी बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग को यहाँ पे आकर कुछ दिन के अंदर में अरबी यानी कि जल्द से जल्द है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू कुछ यानी कि सीखने की कोशिश करोगे ना, आप लोग को हो सकता है जब भी आप लोग कुवैत में आओ तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ काम है, तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ अल-हिन अनागाद। तो इसको अरबी में बोलते हैं अल-हिन अनागाद, यानी कि मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अगर कोई मुझे दूसरा बंदा यहीं पे बोलेगा तुम क्यों बैठे हुए हो, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, तुम मतलब कि मैं आपको छोटा छोटा वर्ड में बताना चाहता हूँ। तुम मतलब कि इंत, क्यों मतलब कि लेस, बैठे मतलब कि गार, लेस इंतगार, लेस इंतगार यानी कि आप क्यों बैठे हुए हो, आप या तुम वाटेवर जो आप लोग समझ सकते हो, जो दूसरे बंदे को बोलते हैं। और वहीं पे अगर मैं जैसे कि मैं उसको पूछूं तुमको क्या चाहिए, जैसे कि मैं अभी बैठा हुआ हूं और मैं उसको बोलूं ठीक है आपको क्या प्रॉब्लम है, तो सुनो एबी इंत है, सुनो एबी, सुनो मतलब कि क्या, मतलब कि जैसे कि इंग्लिश में होता है ना कि एक वर्ड के कई अक्षर होते हैं, तो इसी तरह इंग्लिश में भी, अरबी में भी, अरबी में भी इसी तरह कई तरह के अक्षर होते हैं। जैसे कि सुनो एबी इंत है, सुनो एबी यानी कि सुनो एबी मतलब कि क्या चाहिए, एबी मतलब कि जुड़ जाता है उसमें, सुनो एबी यानी मतलब कि क्या चाहिए तुम्हें, इंत है। तो इसी तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग को जल्द से जल्द अरबी आए। और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ ना, अगर आप लोग मेरी अरबी सीख लिए ना तो 100% नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 100% किसी को बोलना इम्पॉसिबल होता है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरी अरबी सीखोगे, मैं पूरी एकदम बेसिक लेवल की अरबी बोल रहा हूँ। अगर आप लोग चाहे सऊदी चले जाओ, चाहे कुवैत चले जाओ, इस अरबी को बोलने के लिए कुवैत में जो कुवैती होते हैं वो लोग बोलते हैं, अपने जो बंदे घर वगैरह में काम करते हैं वो लोग को बोलते हैं। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे भाई लोग इंडिया जाना चाहते हैं और कुवैत आ गए हैं और लगभग उनको 2 से 3 साल हो गया है, और वो लोग अपने कफिल को क्या बोलेंगे, जैसे कि आप लोग क्या बोलोगे। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मुझे इंडिया जाना है तो मुझे कुवैती को क्या बोलना है, और जो कुवैती को यहाँ पे बोलते हैं बाबा या सर या जो भी आप लोग बोलना चाहते हो रिस्पेक्टफुल से। यहाँ पे रिस्पेक्टफुल क्यों देते हैं, क्योंकि वो हमारा कफील होता है, इस वजह से हम उनको रिस्पेक्ट से बुलाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। तो मुझे इंडिया जाना है तो मैं उनको कैसे बात करूँगा, बाबा आना एबीरो इंडिया। बाबा मतलब कफील का नाम है, यानी कि कफील को जैसे कि बुलाते हैं उसका एक बोलते हैं ना सरनेम, यानी कि बुलाने का तरीका बाबा। बाबा यानी कि एक रिस्पेक्टफुल से बुलाते हैं। मुझे इंडिया जाना है। आना यानी कि अना मतलब कि मैं, अना मतलब कि मैं, अभी जैसे मैं बैठा हूँ अना, मैं हूँ अना, तो उसको क्या बोलेंगे, अना बाबा अना एबी मतलब कि जाना चाहता हूँ, यानी कि चाहता हूँ, मतलब कि चाहिए, चाहता हूँ, चाहता था। और इसी जो तरीका का वर्ड होता है, मतलब कि इसको बोलते हैं अना एबी रो इंडिया, यानी कि इंडिया। इंडिया को इंडिया बोलते हैं, हिंदी वगैरह बहुत से लोग बोलते हैं क्या, अना एबी रो हिंद, हिंद को भी बोलते हैं इंडिया। तो गाइस अगर आप लोग हिंद को आप लोग अगर कहीं सुन लेना तो हमेशा यहाँ पे इंडिया का नाम लिया जाता है। और जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुवैत में जो आपका सिविल आईडी होएगा, या आप लोग हो सकता है सऊदी वगैरह गए हो कभी, या आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि जो हमारे इंडिया का उसमें आईडी में लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपका नंबर नाम लिखा रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, और आपका हो सकता है पासपोर्ट नंबर लिखा रहे और आपका कफील नाम भी लिखा रहे। तो नीचे क्या लिखा रहता है, नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में क्या लिखा रहेगा, इंग्लिश में IND यानी कि इंडिया, प्लस आप लोग को जो रहेगा हिंदी में अरबी में उसमें लिखा रहता है हिंद। हिंद मतलब कि जैसे कि बहुत सी जगह हमारे इंडिया में बोला जाता था ना कि हिंद हिंद हिंद, मतलब कि एक नाम है, उसी तरीके से हिंद मतलब इंडिया हमारा एक नाम है वो हिंदी लैंग्वेज में। तो अगर कोई आपको बोले हिंद तो मतलब कि इंडिया का है। तो अब चलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ
जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, यानी कि जैसे कि बहुत से भाई लोग हमारे हैं जो इंडिया से कुवैत में आना चाहते हैं, तो मैं इससे रिलेटेड मैं आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि मुझे अभी कफिल से बात करना है या मुझे अरबी से बात करना है, तो मैं जैसे कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मैं कुवैत जाना चाहता हूँ, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। मैं बस आप लोग को टुकड़ा टुकड़ा में बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को, जैसे कि बहुत से भाई लोग आपको अरबी सिखा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है मेरी अरबी सिखाने में आप लोग को हो सकता है काफ़ी ज़्यादा देखने को इम्प्रूव करने को मिले, क्योंकि मैं एक एक वर्डों का मीनिंग बता रहा हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैं यानी कि अना, बहुत यानी कि वाजिद, परेशान यानी कि मैं ताबान हूँ। अना वाजिद ताबान यानी कि अना वाजिद ताबान यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं फिर से ऐड करना चाहता हूँ, अना यानी कि मैं, वाजिद यानी कि बहुत, वाजिद 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 कभी भी जैसे कि आप लोग एक वर्ड यूज़ कर सकते हो ना, अना वाजिद यानी कि परेशान, मतलब कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, हो सकता है मेरे कुछ हो ना जाए, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। अना वाजिद ताबान, अना वाजिद ताबान यानी कि ताबान, और भी वर्ड यूज़ होता है अना फी मुश्किल, मुश्किल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे आपको वर्ड अच्छे से जोड़ना होता है। लेकिन आप लोग अगर यूज़ करोगे ना, जैसे कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, अना वाजिद ताबान, अना वाजिद मुश्किल, इस वजह से भी इसको जोड़ सकते हो, दूसरा बंदा समझ जाएगा जो यहाँ पे अरबी वगैरह होता है। और मैं क्यों परेशान हूँ, अना लेस ताबान यानी कि क्यों मतलब लेस, और परेशान मतलब कि ताबान, मैं क्यों परेशान हूँ। तो उसका अगर कोई जवाब देना हो, अगर कोई दूसरा बंदा जिसे जवाब देना चाहता है, मैं कुवैत जाना चाहता हूँ, मैं इस वजह से परेशान हूँ, तो मैं अना एबी मतलब कि जाना चाहता हूँ, अना एबी रो कुवैत यानी कि अना एबी रो कुवैत मतलब कि कुवैत जाना चाहता हूँ। जाना मतलब कि रो, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सी लैंग्वेज है ना कि जाओ, आप जाओ, इनके रो, तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ अना एबी रो कुवैत। तो आप कुवैत क्यों जाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अना एबी रो, भाई जैसे कि आप लोग को पता है पैसा के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं कुवैत पैसा के लिए जाना चाहता हूँ। तो आपको क्या बोलना है, मुझे कुवैत जाना है पैसा के लिए, तो मुझे यानी कि अना पैसा यानी कि फुलूस, रो अना एबी रो फुलूस मा कुवैत यानी कि मा कुवैत यानी कि मुझे पैसा के लिए कुवैत जाना है। तो जैसे कि अगर आप लोग को इंग्लिश से बोलना हो ना कि मैं आई विल गो टू कुवैत फॉर ए मनी, तो इस वजह से आप लोग अगर बोल पाओ तो इसमें जैसे कि अरबी में अना एबी रो कुवैत मिशान फुलूस, मिसान यानी कि यहाँ पे एक लैंग्वेज होती है ना, जैसे कि मिसान, जैसे कि मिशान हाजा बोलते हैं ना, मिशान एबी रो मिन्नी, मिन्नी मतलब इधर उधर। तो अब मैं यहाँ पे इस वर्ड एक वर्ड को और यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे भाई लोग यहाँ पे कुवैत में इधर उधर काम करने जाते हैं, जैसे कि कंपनी में क्या रहता है ना कि 4 बंदे गए हैं उधर काम करने के लिए, 3 बंदे गए इधर काम करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, जैसे कि 4 बंदे गए हैं मुर्गाब काम करने के लिए, जैसे कि मैं आपको इंडिया का वर्ड यूज़ करना हो, 4 बंदे गए हैं दिल्ली काम करने के लिए, 4 बंदे गए हैं बम्बई काम करने के लिए, 4 यानी कि अरबा नफ़र रो बम्बई यानी कि आप लोग जिस वजह से बोलना चाहते हो मुंबई, अरबा नफ़र यानी कि अरबा मतलब कि 4, नफ़र यानी कि लोग, नफ़र जब भी आप लोग यूज़ करना तो अरबा नफ़र रो मुंबई, और फिर इसी तरीके से आप लोग जोड़ सकते हो, जो 4 लोग गए हैं दिल्ली काम करने के लिए, अरबा नफ़र रो दिल्ली। तो इस वजह से आप लोग सीख सकते हो अच्छी खासी, और मैं आप लोग को ज़्यादा इम्प्रूव करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमारे भाई लोग को अरबी सीखना मतलब क्या होता है ना, मैदान में जंग से लड़ना। गाइस अगर आप लोग को मेरी ये अरबी सीखने में कुछ अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से और काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस से मैं आप तक ये शेयर कर पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको रियलिटी के तौर पे बताया ताकि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो सके, और यहाँ पे आप लोग अपनी सैलरी भी बढ़ा सकते हो। यार मैं आपको बताना चाहता हूँ अरबी अगर आप लोग इसी वजह से इस वर्ड होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को सिंपल बेसिक अरबी बताई, इसी तरीके से अगर आप लोग चाहोगे ना मैं एक अच्छा कोर्स लेकर आऊँ, अच्छी नॉलेज लेकर आऊँ, अच्छी जानकारी दूँ अरबी से रिलेटेड, और मैं हमेशा अपने चैनल पर जैसा कि आप लोग को पता है ना कि मैं यहाँ पे जॉब से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड आप तक ये वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोग को अरबी भी सिखाऊँ, अरबी भी बताऊँ किस तरीके से अरबी बोलते हैं अच्छी खासी। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे भाई लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई हम बात कैसे करेंगे, तो गाइस मैं बस जल्द ही बात करने वाला हूँ आप लोग से, बस मैं कुछ यहाँ पे बिजी चल रहा हूँ, तो बस मैं जल्द ही आप लोग से कॉन्टेक्ट में आऊँगा, आप लोग को मैं बताऊँगा कि आप लोगों को किस तरीके से आना है। तो चलिए मिलते हैं कल। अगर आप लोग मेरी वीडियो जहाँ तक देख रहे हो तो तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।